नमस्कार दोस्तों, न्यू टंका की ओर से आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरा है। देश भर में लोग अपने अपने तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन भी राजनीतिक दल राजनीति करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम कैसे इससे अलग हो सकते हैं? तो दोस्तों, राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा ढूंढने की जरूरत नहीं होती। जहां देखो वही मुद्दा मुंह फाड़े खड़ा है, बस उसे उठाने वाले चाहिए। पर राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से मुद्दों को चुनती हैं ताकि वह उस पर राजनीति कर सके। यही हो भी रहा है, लेकिन क्या जनता के हित में है? जनता से उसे विकास, उनकी सुरक्षा का वादा करे राजनीतिक दल बाद में मुकर जाते हैं। राजनीतिक दल यह कहकर आगे निकल जाते हैं कि राजनीति में यह सब चलता है। ऐसे कम लोग हैं जो देश के हित में सोचते हैं। बहरहाल, दशहरा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यक्रम में संतोष यादव शामिल हुई। संतोष यादव किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह किया है। पहली बार उन्होंने 1992 में, जबकि दूसरी बार 1993 में चढ़ाई की थी। वह पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि यह मेरी किस्मत है कि मैं आज यहाँ हूँ। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे हाव भाव की वजह से पूछते हैं कि क्या तुम संघी हो, जिसका मैं बस यही जवाब दे पाती हूँ, यह क्या होता है। लेकिन मेरी किस्मत देखिए कि उसी संघ के सर्वोच्च मंच पर आज मैं खड़ी हूँ। अगर कोई भगवान राम को मानता है तो वह संघी है, कोई तिलकधारी है तो वह संघी है, अगर कोई कट्टर हिंदू अपने धर्म में विश्वास करता है तो वह संघी है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। अगर संतोष यादव से ऐसा कोई पूछता है तो क्या मतलब हुआ? साफ है कि संतोष यादव सनातन धर्म में विश्वास रखती हैं, इसलिए उनसे पूछा जाता है क्या तुम संघी हो? ऐसा क्यों? क्या अपने धर्म में आस्था रखना गलत है? पर यह सब हिंदू समुदाय के साथ ही होता है। वहीं कुछ लोग हैं कि भाईचारे के नाम पर नफरत फैलाते हैं। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि किसी संगठन या पार्टी की वकालत नहीं कर रहा। उनके बातों, उनके भाषणों, उनकी योजनाओं का केवल विश्लेषण कर रहा हूं। तो वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। आज इस यात्रा को निकाले 28 दिन हो गए हैं। यह यात्रा 150 दिन चलने वाली है। फिलहाल यह यात्रा केरल से कर्नाटक पहुंची है। इस यात्रा में 6 सितंबर को सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। शायद आगे की यात्रा में प्रियंका गांधी भी इसे ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस ने इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया है। वैसे यात्रा भारत जोड़ो कम तोड़ो यात्रा ज़्यादा है। इस यात्रा में ऐसे विवाद जुड़े हैं जो देश और समाज हित में नहीं रहे। इस यात्रा से आधा दर्जन विवाद जुड़े हैं। यहाँ हम उन सभी का जिक्र नहीं कर पाएंगे, केवल एक मुद्दे को छूते हैं। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के लगभग 6वें दिन राष्ट्रीय स्वयं संघ की पैंट को जलता हुआ दिखाया गया था। इसको कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरी यात्रा में बीजेपी के खिलाफ नफरत की भाषा बोलते हैं। आज तक यह समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी खुद को प्रेम पुजारी बताते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो अपने भाषणों में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं संघ को नफरत वाला बताते हैं। वे अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बजाय बीजेपी पर हमला बोलते हैं। सवाल यह है कि अगर बीजेपी से इतनी नफरत होती तो क्या जनता उसे 2 बार पूर्ण बहुमत से चुनकर दिल्ली की सत्ता पर बैठाती? ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको आजकल बताने और समझाने वाला कोई नहीं है। यह कांग्रेस को खुद को विश्लेषण करना चाहिए, तभी वह जान पाएगी कि आखिर वह क्यों दिल्ली की सत्ता से बाहर है और पूरे देश में सिमट गई है। शायद ही कांग्रेस इस पर मंथन करती हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है जो इस यात्रा के दौरान उठा सके? राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी राष्ट्रीय स्वयं संघ पर हमला बोलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ के मंच से संतोष यादव ने यह भी कहा कि मैं पूरी दुनिया से अपील करती हूं कि लोग आएं और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यप्रणाली को समझें कि वह कैसे काम करता है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का मूल मंत्र आवश्यकता में जीना है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में जो जीता है वह हमेशा सृजन के भाव में जीता है, वह कभी भी नष्ट करने के भाव में नहीं जीता। संघ में यही वह गुण है जो प्रभावित करते हैं। वह विश्व कल्याण की बातें करता है, जबकि राहुल गांधी संघ को नफरत वाला संगठन बताते हैं। इससे पहले संघ के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हो चुके हैं। वैसे बीजेपी और संघ के नेता कह चुके हैं कि पहले राहुल गांधी को आकर संघ की कार्यप्रणाली को देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें उस पर बोलना चाहिए। वहीं इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में एकता की अपील की।
उन्होंने दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कौन घोड़ी पर चढ़ सकता है और कौन नहीं, इस तरह की बातें समाज में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी के लिए एक मंदिर, पानी और शमशान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर विभेद करना अधर्म है। उन्होंने कहा कि यह धर्म के मूल से परे है। कांग्रेस को भी चाहिए कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ऐसी बातें का जिक्र करे। समाज में लोग सकारात्मक बातों को लोग सुनना चाहते हैं, न कि किसी की बुराई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।